जी नमस्कार। सच साहेब जी। क्या नाम है आपका? सिमरन बब्बर। सिमरन जी, कहाँ से आए हैं आप? पुणे महाराष्ट्र। जी क्या करते हैं आप? जी मैं दुबई में बैंक में जॉब करती हूँ जी, एज अ पोर्टफोलियो ऑफिसर। सिमरन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? जी भक्ति साधना से अगर बात करें तो कुछ ऐसा है कि जैसे सभी लोग करते हैं, मतलब बचपन से जो हम देखते हैं कि श्री कृष्ण जी जन्माष्टमी आई तो जन्माष्टमी की व्रत रख लिए, पूजा कर ली। शिवरात्रि आए तो शिवरात्रि की पूजा कर ली, व्रत रख लिया। सुबह 4 बजे उठ के आप शिवलिंग पे जल चढ़ाने जाते हैं, वही करते थे। और जब नवरात्रे आते थे तो नवरात्रों के भी हम लोग व्रत रखना, कन्या खिलाना, मतलब जो जो सब लोग करते हैं हिंदू समाज के मुताबिक हम भी वही किया करते थे। मतलब सेम चीज़ हम भी फॉलो किया करते थे बचपन से। तो सिमरन जी, जो हिंदू धर्म में पारंपरिक पूजाएं होती है वो सभी पूजाएं आप कर रहे थे, तो फिर आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने की क्या जरूरत आन पड़ी? जी ऐसा है कि हम सभी जो इंसान हैं, हम लोग सुख चाहते हैं ज़िंदगी में। हम मनुष्य जीवन लेते हैं तो हमें सुख चाहिए, हमें हमें आर्थिक सुख चाहिए, फिनेंशियल हमें सुख चाहिए, हमें फिज़िकल सुख चाहिए, हमें मेंटल पीस चाहिए, हमें बहुत कुछ चाहिए होता है। लेकिन जो साधना, जो भक्ति हम करते हैं, उसमें कई बार ऐसा होता है कि हमारे अंदर शंकाएँ आ जाती हैं, कुछ डाउट्स आ जाते हैं कि कुछ ना कुछ है जो मिसिंग है। तो इसी वजह से मेरा जो इंटरेस्ट था वो इस तरफ चल पड़ा कि कुछ है जो छूट रहा है। तो मैं ढूंढने लगी। मैं अक्सर सोचा करती थी, क्योंकि मेरा झुकाव ज़्यादा करके साईं बाबा की तरफ था, कि साईं बाबा अक्सर कहा करते थे, क्योंकि वो सिंप्लिसिटी में जीते थे। उनको लोग फ़कीर कहते हैं, वो सिंप्लिसिटी में जीते थे कि मतलब एक फ़कीरी वाला एक उनके अंदर जो चीज़ थी वो मुझे बहुत इम्प्रेस किया करती थी कि हम उस तरह क्यों नहीं जी सकते। तो जैसे वो अक्सर कहा करते थे कि सबका मालिक एक। तो अक्सर मेरे अंदर सवाल उठता था कि सबका मालिक एक, तो वो मालिक है कौन? जैसा कि सिमरन जी आपने बताया कि आध्यात्म को लेके आपके मन में बहुत सारे सवाल थे जिनका कोई जवाब नहीं दे पाता था, तो हम आपसे जानना चाहेंगे आपके जो अध्यात्म को लेके सवाल थे उनका जवाब आपको कहाँ से मिला? जी, जैसे कि मैंने बताया कि मैं दुबई में जॉब करती थी। अब आप सोचें, दुबई में अगर मैं जॉब करती हूँ तो हमारा जो लाइफ़स्टाइल होता है, मतलब मालिक की दया से जो परमात्मा है, जो हैं, उस समय ऐसी सोच थी कि जो हैं सब कुछ है, आर्थिक सुख है, मतलब फ़ाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम नहीं था। और फिज़िकल भी हेल्थ इश्यूज़ थे, आते जाते रहते थे, बट दवाइयाँ कभी छूट नहीं रही थी। यानी कि अगर आपका शारीरिक कोई दुख है, अगर आपका हेल्थ वाइज़ कोई पेन है, तो आप मेंटल पीस ऑफ माइंड खो देते हैं। मतलब आपको पीस ऑफ माइंड चाहिए कि कुछ तो है जो मिसिंग है। तो इस चक्कर में मेरा कई बार ऐसे होता था कि मेरा इंडिया आना होता था छुट्टी में, साल में 1 या 2 बार। तो जब मैं यहाँ आई तो मेरा यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी की शिष्या हैं गीता खुराना, उनके साथ मेरा संपर्क हुआ, आना-जाना हमारा होता था। तो उनसे मुझे ज्ञान गंगा पुस्तक मिली। तो जब मैंने वो बुक पढ़ी तो मेरे जो सवाल थे, जो क्वेश्चंस थे कि वो एक परमात्मा कौन है और सही भक्ति विधि क्या है, क्योंकि जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में करते हैं साधना, उससे कोई पीस ऑफ माइंड नहीं मिल रहा था। तो ऐसा लग रहा था कि कुछ मिसिंग है। तो जब मैंने वो बुक पढ़ी, संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा लिखी हुई जो पुस्तक है, जो बुक है ज्ञान गंगा, जब मैंने वो पढ़ी तो उसमें मेरे काफ़ी सारे सवालों का मुझे हल मिला, एक सॉल्यूशन मिला, एक सच्चे परमात्मा की जानकारी मिली। ऐसा पता चला कि हाँ, ये थे जो मिसिंग थे। सिमरन जी, अध्यात्म को लेके आपके क्या सवाल थे जिनका उत्तर आपको ज्ञान गंगा पुस्तक में मिला? ऐसा आपने ज्ञान गंगा पुस्तक में क्या पढ़ा जिनसे आप प्रभावित हुए? पुस्तक पढ़ते वक्त मुझे ये समझ में आया, जैसे सवाल उठते हैं कि वो एक परमात्मा कौन है, हम लोग जन्मते मरते क्यों हैं, वो कौन से परमात्मा है जिनकी हमें भक्ति करनी चाहिए, इतनी भक्ति साधना करने के बाद भी हम दुखी क्यों रहते हैं। यानी कि जो सुकून चाहिए, जिस वजह से हम सुकून से ये ज़िंदगी जी सकें, वो सारे जो सवाल थे वो ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ते वक्त उन सब का सल्यूशन मुझे मिला। तो जब वो सॉल्यूशन मुझे मिला तो मुझे ऐसा लगा कि इसके बारे में मुझे और जानना चाहिए। तब जैसा मैंने बताया, जो शिष्या हैं संत रामपाल जी महाराज जी की गीता खुराना, उनसे मेरी इस बारे में थोड़ी चर्चा हुई। जब कोई डिस्कशंस हुए तब पता चला कि हमें गुरु दीक्षा लेनी चाहिए। जब हम गुरु दीक्षा लेते हैं, यानी कि हमारा मकसद क्या है, सही भक्ति विधि क्या है, वो पता चली कि गुरु बनाने बहुत ज़रूरी हैं। तो जब हमने गुरु दीक्षा ली, संत रामपाल जी महाराज जी से गुरु दीक्षा ली, तब ही हमें वो मानसिक सुख मिला जिसकी हमें तलाश थी। सिमरन जी, जब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली
तो आपको जो लाइफ में सुकून चाहिए था, आपको जो अपनी ज़िंदगी में लाभ चाहिए थे, क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको वो सभी लाभ मिले? जी बिल्कुल, बहुत लाभ मिले। अक्सर क्या होता है कि हम लोग हमारे सुकून के लिए क्या करते हैं, हम लोग ड्राइव पे चले जाते हैं, बीचेस पे चले जाते हैं, क्लब्स जाते हैं, पार्टी करते हैं, गेट टुगेदर करते हैं दोस्तों और कलीग्स के साथ कि हमें सुकून मिले, हमें अच्छा लगे। चलिए मान लेते हैं कि वो सुकून कुछ देर के लिए होता है, पर वो कुछ देर के लिए होता है, इट्स ओनली फॉर अ मोमेंट। उसके बाद क्या, फिर आप वापस से उसी तकलीफ़ में पड़ जाते हैं। तो जब हम दीक्षा लेते हैं संत रामपाल जी महाराज जी से, तो ये हमें सुकून भक्ति मार्ग में आकर मिलता है कि आप कहीं भी चले जाइए, आप किसी भी पार्टी में, किसी भी क्लब में, किसी भी मूवी में, किसी भी तरह की लाइफस्टाइल में चले जाइए, आप इस सब से निकल के सुकून आपको संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेकर ही मिल सकता है। क्योंकि ये मैं करके देख चुकी हूँ और मैं इसी लाइफस्टाइल में जी रही थी जो आजकल सब जीते हैं और पसंद करते हैं। अभी जैसे बताएं कि शारीरिक सुख के बारे में, जो फिज़िकल हम लोग तकलीफ़ में होते हैं कि हमारे साथ ये हेल्थ इशू है, वो हेल्थ इशू है, तो मेरे साथ अक्सर ऐसा होता था कि मुझे एक्चुअली 21 और 22 की उम्र से ही, जब मैं 21-22 की एज में थी, तब से ही मुझे हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम थी। यानी कि अक्सर टेंशन ले लेना और अनकॉन्शियस हो जाना मेरे साथ हमेशा रहता था। इसी चलते मेरे साथ अक्सर हेल्थ इश्यूज़ बढ़ते चले गए। हाइपोथायराइड भी हुआ और मेरे साथ पेप्टिक अल्सर की भी प्रॉब्लम आई, जिसमें अक्सर मैं खाना खा नहीं पाती थी। मिडल ऑफ द नाइट मुझे पेन स्टार्ट होता था और उसके बाद मैं सो नहीं पाती थी, बिल्कुल मुझे तकलीफ़ होती थी। तो ऐसा हुआ कि मेरा जो हेल्थ इश्यूज़ थे, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा हाइपोथायराइड का प्रॉब्लम मुझे हुआ, मुझे हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम थी, मुझे ब्लड रिलेटेड इश्यूज़ होने लगे जैसे कि हाई कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, मतलब ये जो आम बीमारियां होती हैं मेरे साथ, ये बढ़ती चली गई। मेरी एज इतनी नहीं थी जिस तरह से मुझे बीमारियां होती थीं। अक्सर ऐसा होता था कि लोगों के पास जो बेड होता है उसके साइड टेबल पे उनके फूलों का गुलदस्ता होता है, जैसे कोई पॉट होता है, फ्लावर पॉट होता है, लेकिन मेरे पास अक्सर दवाइयों का बॉक्स हुआ करता था जिसमें मेरी सुबह की 5 गोली तो दोपहर की तो 5 की, ऐसे 15-15 टैबलेट्स में लेती थी, उससे भी लेकिन कोई आराम नहीं होता था। तो बस जैसे मैंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के बाद ही मुझे वो सुकून मिला, मेरी वो दवाइयाँ छूट गई। यकीन मानिए मेरी वो दवाइयाँ बिल्कुल छूट गई, मतलब अब मैं कोई दवा नहीं लेती हूँ, मुझे किसी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और सबसे अच्छी चीज़ तो ये है कि जैसे नींद की गोलियाँ भी लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं जब चाहूँ जहाँ चाहूँ वहाँ सो सकती हूँ। वो सुकून मिला है, वो नींद मिली है जो पहले कभी नहीं मिली थी। जैसा कि मेरे को पेप्टिक अल्सर की प्रॉब्लम थी, तो अक्सर मुझे रात में दर्द उठता था, पेट में दर्द उठता था, मैं कुछ खा पी नहीं पाती थी, कुछ खाती थी तो मुझे वॉमिटिंग हो जाता था, मैं बिल्कुल खाने पीने की स्थिति में नहीं रह गई थी। मुझे समझ ही नहीं आता था कि मैं ऐसा क्या खाऊं, ऐसा क्या पीऊं जिस वजह से मुझे आराम मिले। इसी वजह से मेरा डॉक्टर के पास जाना हुआ। तो जब मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने जब एंडोस्कोपी किया, चेक किया, तब पता चला कि आपको पेप्टिक अल्सर है। पेप्टिक अल्सर है तो आपको ये चीज़ें नहीं खानी है। उन्होंने मेरी काफ़ी चीज़ें खाने की छुड़वा दी, पीने की छुड़वा दी, जैसे आप कुछ खट्टा मत खाइए, आप दूध मत पीजिए, आप बेकरी प्रोडक्ट्स मत खाइए। तो जब मैंने ये सारी चीज़ें भी छोड़ी, फिर मैंने लंबे समय तक दवा भी ली, तब भी मुझे कोई आराम नहीं हो रहा था। जब आराम नहीं हो रहा था, जैसे कि मैंने आपसे बताया, जैसे ही मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ली, तो मेरी ये सारी जो शारीरिक प्रॉब्लम्स थी, जैसे ये मेरे हेल्थ इश्यूज़ थे, पेप्टिक अल्सर या उसके अलावा भी जो मेरे इश्यूज़ थे, छोटे छोटे हेल्थ इश्यूज़, ये सारे मेरे एक ही साथ उपदेश लेते ही, गुरु दीक्षा लेते ही संत रामपाल जी से ठीक हो गए। मेरे लिए किसी चमत्कार से बढ़कर बोल सकते हैं आप, एक मिरेकल था मेरे लिए, बहुत बड़ा एक चमत्कार था कि जो लड़की इतने सालों तक दवाइयों पर चल रही थी, वो सारी दवाइयाँ एक पल में छूट जाना। मैं यहाँ पे ये भी नहीं कहना चाहूँगी कि मैं काफ़ी समय तक भक्ति कर रही थी तब ये चीज़ें छूटी। मैं आपसे इतना भी कहूँगी, मेरे लिए ये बहुत बड़ा चमत्कार था कि जिस दिन मैंने गुरु से दीक्षा ली, गुरु जी से दीक्षा ली, संत रामपाल जी महाराज जी से, उसी दिन मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरा शरीर एकदम हल्का हो गया, मुझसे जैसे कुछ निकला हो, और मैं उसी दिन से एकदम बदल गई। मेरे संस्कार बदल गए, मैं जिस तरह से रहती थी मैं नहीं रहती हूँ, और मेरी दवाइयाँ छूट गई, मेरी हेल्थ ठीक हो गई। जॉब तो मैं करती थी, मैं कर ही रही थी जॉब दुबई में, बैंक में, लेकिन जैसे हर किसी का एक ड्रीम जॉब होता है कि मुझे इस जगह पे ही काम करना है। तो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण लेने के बाद मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ, इसे भी मैं चमत्कार ही कहूँगी, कि मैं वहाँ पे पहले भी 2 बार इंटरव्यू दे चुकी थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दुबई में नंबर 1 बैंक है, इट्स अ नंबर 1 बैंक ऑफ यूएई कॉल्ड फर्स्ट अबू धाबी बैंक, बट मेरा वहाँ पे हो नहीं रहा था। 2 बार ट्राई किया था, किसी न किसी वजह से वो नहीं हो पाता था। संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के बाद जब मेरा वापस दुबई जाना हुआ, और जिस जगह मुझे जॉब करनी थी उस जगह से मुझे ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया गया था कि वहाँ पे इंटरव्यू होना है और फाइनल इंटरव्यू होना है।
कुछ ऐसा हुआ कि कुछ दिन बाद मेरा बर्थडे था, 10 जुलाई 2019 की बात है, मेरा बर्थडे था। मुझे जब ये पता चला कि लोग तोहफे देते हैं, बर्थडे मनाते हैं, और क्योंकि हम संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में हैं तो हम चीज़ों को नहीं मानते। तोहफा कोई हमें देगा तो वो हमें परमात्मा ही दे सकते हैं, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ही दे सकते हैं, इतना मन में ठान लिया था। तो रात को सोते वक्त हर कोई परमात्मा अपने अपने भगवान को याद करके सोता है कि ये कुछ ना कुछ जो है तकलीफ़ वो बताता है, कुछ परमात्मा से मांगता है। तो बस मैंने भी परमात्मा से सोते वक्त करबद्ध होके परमात्मा से यही मांगा कि परमात्मा, कल आपकी बेटी का बर्थडे है, कोई मुझे क्या दे सकता है, मुझे ये जॉब चाहिए, कल मेरा फाइनल इंटरव्यू है, परमात्मा आप बस मुझे अपनी बेटी को ये जॉब जो है गिफ्ट में दे दीजिए, तोहफे में दे दीजिए। तो कुछ ऐसा हुआ कि जब मैं दूसरे दिन सुबह उठी, और अर्ली मॉर्निंग डेफिनेटली हम लोग उठते हैं, तैयार होते हैं, जाते हैं, उसके पहले संत रामपाल जी महाराज जी ने मुझे दर्शन दिए और मुझसे कहा, मुझे प्रकट होकर दर्शन दिए खुद, कि बेटा ये जॉब तेरा है, ये तुझे तोहफे में मिला। उन्होंने खुद मेरा गाड़ी से उतरते वक्त मेरा हाथ पकड़ा, मुझे मेरे ऑफिस के गेट तक छोड़ा और मुझे आशीर्वाद देकर कहा कि बेटा ये जॉब अब से तेरा है। और यकीन मानिए उस दिन मुझे कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट्स थे, लेकिन जब मैं वहाँ पे इंटरव्यू के लिए गई और जिस तरह सरलता से वो इंटरव्यू हो गया, और जब मैं बिल्डिंग के कंपाउंड से बाहर भी नहीं आई थी, मैं उस लिफ्ट में थी और मुझे कॉल आ गया कि आप ऑलरेडी शॉर्ट लिस्ट हो चुके हैं, आप सिलेक्ट हो चुके हैं, यू आर हायर्ड। तो मुझे रोना आ गया, क्योंकि मैं काफ़ी समय से ट्राई कर रही थी उस जॉब के लिए और वो हो नहीं रहा था। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं उस जगह पे एक बार काम करूं, और मुझे वो जॉब इतनी आसानी से परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से मिल गया। सिमरन जी, जैसा कि आपने बताया कि आपके पहले का जो लाइफस्टाइल था वो बिल्कुल अलग था। अब आप संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई भक्ति करते हैं और उनके आधार पे चलते हैं। तो आज का जो पढ़ा लिखा समाज है, आज की जो युवा पीढ़ी है, वो लोग भक्ति से कोसों दूर है और वो सब इन चीज़ों में बिलीव भी नहीं करते। और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका जीवन बिल्कुल बदल गया, आपका लाइफस्टाइल बदल गया। क्या कहना चाहेंगे उन सभी लोगों को आप? सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लें, उनकी शरण में आए, उस ज्ञान को समझे, उस शास्त्र विधि साधना को करें, जिससे हमारी ये सारी बुराइयां छूट सकती हैं, हम सही रास्ते पे चल सकते हैं, हम एक सच्ची साफ सुथरी ज़िंदगी जी सकते हैं, हमें सही शास्त्र विधि साधना मिल जाएगी। हमारा जो मनुष्य जीवन है, हमें जो ये ह्यूमन लाइफ मिलती है, वाई डू वी गेट अ ह्यूमन लाइफ? वी गेट इट ओनली फॉर सैल्वेशन। हमें मुक्ति के लिए मिलती है, मोक्ष के लिए मिलती है। 84 लाख योनियों के बाद अगर हमें एक मनुष्य जीवन मिला है तो इसका कोई मकसद है। तो मेरी आप सबसे विनती है कि हम जिस तरह की ज़िंदगी जी रहे हैं उससे कुछ वक्त बाहर निकाल के आएँ, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सुने, समझें और उनसे दीक्षा लें और अपने जीवन का कल्याण करवाएं। सिमरन जी, एक और सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे। जो लोग इंडिया से बाहर रहते हैं, और हम सब समझते हैं कि जो लोग इंडिया से बाहर रहते हैं उनकी रुचि आध्यात्म की तरफ कमी रहती है और उनकी रुचि भौतिकता की तरफ ज़्यादा रहती है, तो उन सभी लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? व्हाट मैसेज वुड यू लाइक टू पास फॉर भगत समाज? Okay, my humble request to all the people in the world, India, outside India, or belongs to whatever country, I would like to request, please stop following the path in which we are walking. Come out of that path. Come out of your habits, wrong habits, bad habits. Come out of it. Understand, why do we get the human life? We get one human life. For what? There is no difference in animals and humans if we are living the same life of animals. We are not doing anything special. For what we have got this human life? The only aim, the only motive for which we get this human life is to achieve salvation. What is salvation? We all know. So, please go to the website of Sant Rampal Ji Maharaj, Jagat Guru Tattvadarshi Sant Rampal Ji Maharaj. There is a website. Then we have Facebook channels. We have YouTube channels. Go watch Satsang. Sant Rampal Ji Maharaj Satsang is available. Watch. Understand the importance of human life for which we have come in this world. Instead of going around the world of alcohol, smoking, movies, fashion, come out of it. Go with the satsang of Sant Rampal Ji Maharaj on these channels which I have told you, YouTube, Facebook, all social medias, even the website. Go search. There are numbers mentioned below the satsang when you watch. Call on those numbers. Call ashrams. We have Namdan centers over there in all the countries. We have in every city we have a Namdan center. Call them. If you have any doubts, you can even call and clear it up. Meet the people. Go take Guru Diksha from them.
take Naam Diksha from Sant Rampal Ji Maharaj, and please, my humble request, come out of the dirty life which we are living and come to our worship, achieve salvation for what we have got this human life. जी बहुत बहुत धन्यवाद। Sat Sahib Ji.